बार बार बंदन करूं सद्गुरु देव हमार। आऊँ सब ठाम में महिमा परंपार। गुरु जी महिमा परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सब बारनियोर। गुरु जी यह सब बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए हो जन आय। गुरु जी सुधि लीजिए हो जन आय। अवबिलाम्ब जनी कीजिए, बाप कड़ जनदाय। गुरु जी बाप कड़ जनदाय। आय हंस वृंदों, आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो सदगुरु की महिमा है, सदगुरु की महिमा माँ सरस्वती भी नहीं कह पाती हैं। आज सदगुरु की ही महिमा है। भारत के कई प्रदेश से आप लोग जुड़े हुए हैं। कोई जम्मू कश्मीर में है, कोई बिहार में है, कोई दिल्ली में है, कोई गुजरात में है, और कोई कहीं से भी जुड़ा है, और कोई कोई दुबई से भी जुड़ जाता है। आप भेद को समझिए। सदगुरु जो ब्रह्म विद्या का जो प्रचार का है पूरे विश्व में, यह भी जो है प्रचार ही है। सदगुरु के हंस हंसनी पूरे संसार में जो है कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। आप भेद को नहीं समझते। ऐसा जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है। बहुत सारे जो है संत महात्मा ऋषि मुनि इसी धरती पर हुए हैं। इसी धरती पर जो है भगवान राम, भगवान कृष्ण और जो है भगवान शंकर, भगवान विष्णु और जो है ब्रह्मा जी, इसी धरा पर, इसी धरती पर जो है वो जो है अवतरण लिए हैं। महात्मा बुद्ध, गुरु नानक देव जी, संत रविदास जी और बहुत सारे जो है, हमें सबका इतिहास भी पता नहीं है। इसी धरती पर राजा जनक, इसी धरती पर माता सती अनुसुईया, इसी धरती पर गार्गी, इसी धरती पर मैत्रेयी, इसी धरती पर सती सावित्री, ये सब जो है इसी धरती पर पैदा हुए हैं। ये जो है पूरा जो है संसार जो है
जो पूरे संसार में जो इस ये जो मतलब पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो है बहुत सारे देश हैं। पूरा हर जगह संदेश जो है भारत से ही कहा जो है गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। इसी धरती पर स्वामी विवेकानंद हुए। इसी धरती पर जो है वीर सावरकर। इसी धरती पर चंद्रशेखर आजाद। इसी धरती पर जो है आप जानते ही हो आए हंस वृंदों। इसी धरती के लिए सब जो है बहुत से वीर पुरुषों का नाम याद नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि हमारा विषय जो है अध्यात्म है। विषय जो है अध्यात्म है। अध्यात्म जो है पूरे भूमंडल के लिए है। जो है इसी धरती पर जो है आपको पता ही है आए हंस वृंदों, बड़े बड़े राजा महाराजा इसी धरती पर हुए हैं जो है, जिसका इतिहास पूरा जन जन में है। और आपको स्वामी जी का विषय जो है अध्यात्म है। वह जो है एक सीमा में नहीं है कि यह जो विद्या भारत के लिए ही नहीं है। आप तो सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आपको भारत भूमि में जन्म मिला है, जहाँ पर इसी धरती में जो है यहाँ का कण कण जो है पूजनीय है। इसी धरती में जो है आप जो है जन्म लिए हो, जहाँ सद्गुरु का अवतरण हुआ है। स्वामी जी ने क्या कहा? सुख व शांति सब को मिले, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। आय हंस वृंदों, ये स्वामी जी ने कब कहा था? अरे जब स्वर वेद की रचना हुई, ये वार्षिकोत्सव जो है उसी का चलता है। अभी जो है वार्षिकोत्सव बीता है। कौन सा नंबर है, कितने वर्ष हो गए मुझे नहीं पता, याद नहीं है। उसी के लिए जब पहली बार जो है स्वामी जी ने कलयुग के 5025 वर्ष बीतने के बाद, जब कौन थे? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब जब थी, उस समय उनके हंस हंसनी विरही अनुरागी प्रेमी जो है उनको घेर करके रखा था। जैसे स्वामी जी वर्तमान आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज को लोग घेर करके रखते हैं, जानना चाहते हैं उनकी वाणी से, और स्वामी जी पूरा काम कर रहे हैं। परंपरा सद्गुरु का पूरा जो है निभा रहे हैं। तो उनसे पूछा था कि ये जो है
ये सद्गुरु का काल जो है निर्धारित होता है। आपको मालूम नहीं है, ये अभी समय जो है अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के रूप में पूरे धरती पर ये चीजें चल रही हैं। इसको हंस हंसनी बूझते हैं, जानते हैं। ये समय होता है, इसी धरती पर यही समय जो है गुरु नानक देव का था। यही पर समय जो है राजा जनक का था। यही समय जो है भगवान शंकर का था। ऐसे ही समय भगवान विष्णु का था। ऐसे ही समय भगवान ब्रह्मा का था। ऐसे ही समय जो है संत रविदास का था। ये लोग सब सदगुरु हुए हैं, जगत गुरु हुए हैं। और भी बहुत सारे जो है संत महात्मा हुए हैं, जो है जिनकी चर्चा पूरे विश्व में है। मैं बहुत से, हम लोग तो यूपी बिहार के हैं, हमें नहीं मालूम है, लेकिन पूरे इसी धरती में बहुत सारे जो है संत महात्मा हुए हैं। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर जो है कश्मीर तक, ये जो है कश्मीर जो है कश्यप ऋषि का देश रहा है। ये वही कश्यप ऋषि जिसके नाम से कश्मीर पड़ा है। यहां पर संत लोग रहे हैं, महात्मा लोग रहे हैं, जिनको पूरा का पूरा ज्ञान था। आज वही ज्ञान उसी रूप में विहंगम योग द्वारा पूरे संसार में जो है पहुंचाई जा रही है। और जो इसके प्रेमी हैं वो बूझ रहे हैं, बूझेंगे। सद्गुरु कोई छोटी मोटी सत्ता नहीं है। सारी चीजें जो है आपके हृदय में है। आपको कहीं दूर नहीं जाना है। ऐसा ज्ञान है, ऐसा जो है साधना है। आप घर में रह करके, बैठ करके, अपने परिवार के साथ पति संग रह करके, पत्नी संग रह करके पूरा विषय को आप बूझ सकते हैं। पूरे शास्त्र में हर जगह जो है गुरु की महिमा गाई गई है। गुरु की महिमा आज जो है पुनः उसी रूप में यदि आप बूझना चाहते हो तो आपको विहंगम योग का जो है उपदेश लेना पड़ेगा। आपको साधना करनी पड़ेगी। स्वामी जी ने क्या कहा? अद्भुत मार्ग जोग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग जोग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊंगा। अद्भुत मार्ग जोग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊंगा। प्रकृति आधार सुरति उलटी की गगन चढ़ाऊं
डोरी मकर धराऊंगा। सुरती उलाटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68, ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभवदर्शी मोती बरसी, अमियन अध्ययन वाऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। वहाँ के दृश्य हंस वृंदों, वहाँ के दृश्य के बाणी बुद्धि ना पाऊंगा। माँ प्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा। वहाँ के दृश्य कौन मैं वारणो, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। हंस वृंदों, जो वहाँ का दृश्य है उसको वर्णन नहीं कर पाऊंगा। ये कौन कहा? अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा। वहाँ के दृश्य कौन मैं वारणो, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया में उनसी तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। हंस वृंदो, आप भेद नहीं बूझी। स्वामी जी ने कहा वहाँ का दृश्य मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा, आपको मिला तो दूंगा, आपका आवागमन मैं छुड़ा दूंगा। अभी आप आए हो संसार में, कितनी उलझन है यहाँ पर। आप देखो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये सही, ये गलत। पूरा संसार जो है इसी में उलझा हुआ है। पूरा संसार, चाइना से लेकर के इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ये सब जो है इसी उलझन में फंसा हुआ है। कौन सा उलझन में फंसा हुआ है? स्वामी जी ने कहा कि मैं मिला तो दूंगा, लेकिन वहां का वर्णन नहीं कर पाऊंगा। और पूरा धर्मशास्त्र जो है वहां का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, जहाँ वासी अइलू हो अमर वही दिशावा,
अमर वही दिशावा। जहाँवासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँवासी अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँवासी अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आए हंस वृंदो, जहाँ से आप आए हो वह अमर देश है। वहाँ मृत्यु नहीं होती, वहाँ जो है धरती नहीं है, आकाश नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है। अरे वहाँ शरीर नहीं है, शरीर वहाँ नहीं जाती, वहाँ चेतना जाती है। आपकी चेतना को कर्म के कारण जो है माया ने पकड़ लिया है। आपका स्वरूप ये नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है। आप बूढ़े नहीं हो, आप जवान नहीं हो, आप बालक नहीं हो, आप बालिका नहीं हो। अरे चेतना है। ये तो स्वामी जी की महती कृपा है। आज पूरे विश्व के अंदर बहुत सारे जो है आत्मज्ञानी हंस हंसनी बैठे हुए हैं। आय हंस वृंदो, इस कलयुग में बहुत सारे जो है हंस हंसनी इस संसार में बैठे हुए हैं जो आत्मज्ञानी हैं। गार्गी और मैत्रेयी की तरह से इसी धरती पर स्वामी जी के ही काल में बहुत सारे आत्मज्ञानी हंस हंसनी बैठे हुए हैं। केवल उनको थोड़ा सा जगा देना है। जैसे जगे वो बुझ जाएंगे और सदगुरु की जो दोहे हैं उनको जगाने का ही काम करते हैं। इस संसार में बहुत सारे हंस हंसनी हैं जो आत्मज्ञानी हैं, जिनको अपने स्वरूप का बोध मालूम है और प्रभु के स्वरूप को भी जानते हैं। ऐ हंस वृंदो, ये जो है कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप ये भी तो आश्चर्य देखो, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, लेकिन आप सत्संग जो है एक ही जगह से पूरे भारतवर्ष में, विश्व में सुन रहे हो। आप जो है ये आश्चर्य नहीं है। आप यहीं से बैठ करके सऊदी अरब और कहां कहां में आप सत्संग सुन रहे हो। ये जो है यूट्यूब के माध्यम से पूरा संसार में जो है सत्संग आप सुन रहे हो, यह आश्चर्य की बात नहीं है। आज के 1000 साल पहले जाओ तो भी ये विद्या थी, आज भी है। उस विद्या को जगाने वाला, उस विद्या को बोध कराने वाला सद्गुरु आपके पास में है। आपको पता नहीं है। ये वही ज्ञान तो है ये भारत भूमि का। एकदम आपको जो है चेतन देश का वर्णन जो है स्वामी जी ने किया। कहा वहां जो है वहां का दृश्य का वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए बाणी बुद्धि नहीं है। तो जहाँवासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा,
चाँद सूरज नहीं रन दिवसवा, जहाँ से अइला हो अमर वही दिसवा, अमर वही दिसवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइला हो अमर वही दिसवा, अमर वही दिसवा। जहाँ आपका घर है वह चेतन देश है, वहाँ ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है। वहाँ ये तो सब इसी संसार में है, वहाँ ये सब नहीं है। ये कौन कहा है? ये नित्य अनादि कबीर साहब कहे हैं, नित्य अनादि सदगुरु ने कहा है। इसको संत जन जो है बूझते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ए जहाँ वासी अइलू हो अमर वही दिसवा, अमर वही दिसवा। पवन ना पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रन दिवसवा, जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिसवा, अमर वही दिसवा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रन दिवसवा, जहाँ वासी अइलू हो अमर वही दिसवा, अमर वही दिसवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ वासी अइलू हो अमर वही दिसवा, अमर वही दिसवा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखवा, मुगल पठान नहीं सैयद सिखवा, जहाँ वासी अइलू हो अमर वही दिसवा, अमर वही दिसवा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखवा, जहाँ वासी अइलू हो अमर वही दिसवा, अमर वही दिसवा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिसवा, अमर वही दिसवा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखवा, जहाँ वासी अइलू हो अमर वही दिसवा, अमर वही दिसवा। आय हंस वृंदो, इस संसार में कोई ऐसा जो है कबीर साहब के अलावा जो है संत महात्मा नहीं हुए हैं, जी वाणी कह सकते हैं कि मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। पूरे संसार में ऐसा वाणी जो है किसी ने आज तक नहीं कहा है कि मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा, आपको बोध करा दूंगा। पूरे संसार के अंदर जो है किसी ने ऐसा कहा नहीं है। लेकिन जो है विहंगम योग में ये बहुत पहुंची हंस नहीं है, जो अपना देश देख चुके हैं। उनको पहचानना आपका काम है और जो है उनको ढूंढना आपका काम है। एकदम उस प्रभु का साक्षात्कार कर चुके हैं जो कि 24 घंटे जो है आनंदमय है और अपना स्वरूप को भी जान चुके हैं।
ऐसी ऐसी हंस हंसनी हैं वो भी विहंगम योग में। वो ढूंढना आपका काम है, बूझना आपका काम है, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप ढूंढिए। मैं पूरा एकदम आपको बता रहा हूं। मैं तो जानता हूं, मैं तो ढूंढ चुका हूं। मेरे कहने से क्या होगा? जब सदगुरु कह रहे हैं कि मैं लखा दूंगा, पहुंचा दूंगा, आवागमन मिटा दूंगा। कबीर साहब ने भी यही कहा था का यह जामती न लोका का राजा हो, यह जामती न लोका का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी, हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर परे यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी, हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, आए हमारे हंसों, शब्द को जीत लो, बूझ लो, परख लो, निरख लो, देख लो। इतना आसान है, आप बूझ नहीं पा रहे। अरे गुरु में प्रेम हो तो तुरंत बूझ जाएंगे। आपका प्रेम में अभी कमी है। जैसे ही वह प्रेम पूर्ण हो जाएगी आप बूझ जाओगे एकदम साफ साफ। तो कबीर साहब कह रहे हैं यह जामती न लोका का राजा हो, बांधी अस्त्र संजयी, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती न लोका का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी, हंसा हंस मिले हो सुख होई। आगे क्या कहते हैं? कह कबीर परे तिति मानिल, जीवन ही जा ही बिगई, हंसा जीवन ही जा ही बिगई। ले बैठारो अमर लकमी, आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई। अहंसा और हंसनी, आप तो सदगुरु के प्रेमी हो। इस संसार में आकर क्या करोगे? फिर यही बवाल शुरू हो जाएगा। अभी आप दुखी तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, लड़की नहीं पढ़ रही है, इसी में उलझन में पड़े हुए हो। यही हाल तो आपके समय बीता। जब आप बच्ची थी तो आपके माता पिता भी वो भी यही चाहते थे, मेरे बच्चे पढ़ नहीं रहे लिख नहीं रहे, कैसे जीवन पार होगा। आए हंस वृंदो, ऐसे ही जो है माया जो है लगड़ते झगड़ते आपको ये यात्रा पूरी हो जाएगी। अब आप मानव जन्म में आ ही गए हो तो ये यात्रा तो पूरी हो ही जाएगी। अब सदगुरु कर लो। बिन सदगुरु नाही छूटी है बरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है बरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है बरमवा।
मरकट मूड़ा भरम में बांध, पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा। बिन सदगुरु नाही छूटे ब्रह्मवा, बिन सदगुरु नाही छूटे ब्रह्मवा। बिन सदगुरु नाही छूटे ब्रह्मवा। मरकट मूड़ा भरम में बांध। वो जो बंदर है वो सुराही में खाते खाते चला गया। चना भर के बंदर को फंसाने के लिए माया जो है, ये सब माया का ही खेल है। अब बताओ, आप यहां पर आए हो संसार में, मनुष्य देखो कितना शैतान है। इस संसार में आप आए हो, आप भोजन पानी करो, जो है बांध कर ले जाने का क्या जरूरत है बताइए। आप पूरे जीवन में, पूरा एक दिन में 1 किलो से आधा किलो से अधिक अनाज नहीं खा पाओगे। लेकिन देखो सब लोग लगा हुआ है, राजा से लेकर के रंग फकीर तक जो है, सब वही जो है। आप खा नहीं पाओगे। आप जितना जो है सुख संसार में इकट्ठा करके रखे हो, अरे लोगों के अरबों अरबों खरबों की जो है बिल्डिंगें खड़ी हैं, कितना में सोओगे आप जो है। आपको 6 फुट चाहिए, 2 फुट में काम हो जाता है। ट्रेन में आप बैठते हो उतना ही में काम हो जाता उतना ही में काम हो जाता है। तो उतना ही तो चाहिए आपको। लेकिन नहीं, 25 घर होना चाहिए, 50 घर होना चाहिए। इसी में जीव जो है उलझा हुआ है। ये भी कर लो, वो भी कर लो। मन कभी जो है आपको बैठने नहीं देगा। तो मन की चाल में नहीं फंसना, ये आपको जीने नहीं देगा, मार डालेगा। काल तो यही तो है। 1 किलो एक दिन में आपको आधा किलो अनाज में काम हो जाएगा। 365 दिन होता है, तो 365 किलो लगा लो। आप ज्यादा से ज्यादा खाओगे तो इससे अधिक कोई भी मनुष्य जो भोजन नहीं कर पाएगा। 365 किलो से अधिक जो है खाना नहीं खा पाएगा। मतलब 3 बोरी 4 बोरी लगा लो। और देखो लड़ाई कितने के लिए होती है, हजारों हजारों बोरी के लिए जो है मारपीट मचा हुआ है। और करोड़ों बोरियां जो है सड़ जाती है। अनाज जो है वो जो है गोदाम में रख देते हैं, घुन खा जाता है और हवा लग जाता है, खराब हो जाता है, फेंकना पड़ता है। और जितना अनाज हम लोग वेस्टेज करते हैं, उतना मनुष्य से अलावा जो है कोई भी जीव जो है उतना ही लेता है। पेट भरने के लिए लेगा, वो अपना गठिया करके नहीं रखता है। और मनुष्य इतना चालाक है, पूरा चांद पर जा रहा है, उधर भी जा रहा है, वहां भी जा रहा है। लेकिन उसको इतना सूदी नहीं है कि भोजन जो है बांध करके रखने वाला चीज नहीं है। प्रकृति से जितना चाहे उतना लो, और प्रभु को दोष देता है कि हमारा अनाज नहीं पैदा हुआ, हमारा ये नहीं पैदा हुआ, हम भूखों मर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। हमारा लक्ष्य वो नहीं है। हमारा लक्ष्य यही है कि आप जो है उसी में उलझे नहीं, जितना मिलता है उसी में चलते रहिए। लाखों टन देखो आप अनाज जो है खराब हो जाता है। आपका घर में ही देख लो, आप 2 बोरा 4 बोरा चावल रख दो, वो खराब हो जाएगा, घुन पड़ जाएगा जो है। कौन संभालेगा? आए हंस वृंदो। तो इसीलिए थोड़ा मार्ग में सदगुरु का भी ज्ञान ले लो। सदगुरु का ज्ञान लिए रहोगे, आपको शांति रहेगी। सदगुरु तो कहता है
यह जामती ना लोका का राजा हो, बाधिया संजई। हंसा हंस मिलेहु सुख होई। हंसा हंस मिलेहु सुख होई। शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जाम रही है रोई। हंसा हंस मिलेहु सुख होई। शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जाम रही है रोई। हंसा हंस मिलेहु सुख होई। शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जाम रही है रोई। हंसा हंस मिलेहु सुख होई। कह कबीरा परे तीति मानी लो, जीवन ही जा ही बिगई। आय हंस वृंदो, नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मेरी बात का विश्वास मान लो, एक भी जीव को काल के हाथ नहीं जाने दूंगा। कहे कबीर परे तीते मानी लो, जीवन ही जाई बिगोई। हंसा जीवन ही जाई बिगोई। ले बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई। आय हंस वृंदो, ये जो शरीर आपको यही मिला है माँ के गर्भ में। माँ के गर्भ में आने के पहले आपका शरीर नहीं था, आप तो चेतन थे। जो आपने कर्म किया उसी अनुसार आपको माँ मिला, पिता मिला, भाई मिला। आप गर्भ में आ गए और गर्भ में आपका शरीर का निर्माण हुआ। 9 महीना मां के गर्भ में लगता है, 9-10 मास गर्भ में लागे। 9-10 महीने की बात हो रही है। और वो जो कबीर साहब ने कहा वो आज तक वही चल रहा है। 9-10 मास गर्भ में लागी। आज से नहीं कहा गया, ये बहुत पहले से कहा गया है। हजारों वर्ष पहले से कहा है, कबीर साहब ने कह दिया। और आज के डॉक्टर लोग जो है एकदम गिनती करके 9 महीना में उसको पेट काट करके बाहर निकाल देते हैं। आय हंस वृंदो, बहुत सारी बातें हैं, आपको तो बुझना है। कुछ कहने से किसी के विरुद्ध हो जाता है। प्रभु का जो है, अभी आज के 50 साल पहले जाओ, आज के 50 साल पहले जाओ, एक एक माताएं 10-10 बच्चों को जन्म देती थी। हम लोग बहुत हो गए, बहुत तकनीकी सीख लिया और सीख लिया। क्या सीखा? एक माँ को जो है प्रसव करने की जो है इतनी प्रॉब्लम, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, और क्या से क्या हो गए। शर्म है और धिक्कार है ऐसे ज्ञान को जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते। ऐसे डॉक्टरों से मेरा ये अनुरोध है कि वह अपनी डॉक्टरी छोड़ें, और नहीं तो अपनी पुरानी विद्या को याद करें। किस विद्या से जो है ये जो है हम लोग जन्म लिए हैं। आज जो है 90% 95% जो है डिलीवरी जो है नॉर्मल नहीं होती। उन डॉक्टरों से अनुरोध है, मेरा रिक्वेस्ट है,
उनके चरणों में स्पर्श करता हूं, ऐसे ज्ञान के डिग्री का पूरे संसार को कोई लाभ नहीं है। आप विचार तो करें, हम लोग कहां पहुंच गए। आए हंस वृंदो, वही कह रहे हैं कबीर साहब, क्योंकि हमारा क्षेत्र ये जो है ये नहीं है, हमारा क्षेत्र जो है आध्यात्मिक है। बहुत सी बातें होती हैं जो कि समझ में नहीं आती है, वो बोलना पड़ता है। पहले तो कोई डॉक्टर नहीं था, कोई नहीं था, सब घर में जो है कोई ऐसा नहीं है जो आज जो आपको मालूम होना चाहिए। अभी इतना हम कौन सा रिसर्च कर लिए। जैसे ही माँ गर्भ धारण करती है, ये चेक कराओ, वो चेक कराओ, वो चेक कराओ, पूरे रिश्तेदार भी परेशान कर जो है कर डालते हैं, पूरा घर वाले परेशान कर देते हैं, आस पड़ोस के लोग परेशान कर देता है, यहाँ चेक कराओ, वहाँ चेक कराओ, वहाँ चेक कराओ, सब ठीक रहता है। जब उस कबीर साहब बोल रहे हैं 9-10 मास गर्भ में लागी, ये भजन है, ये कबीर साहब की वाणी है ये। और बहुत से माताओं का 10-10 महीने में बच्चे हुए हैं। और यहां आजकल वहां जहां बस इतना दिन हो गया गुड़ा भाग करके बोलता है इतने तारीख को जो है पैदा होगा, नहीं होगा तो जानबूझ करके उसको बाहर कर दिया जाता है। हमें उसकी नहीं है, हमें उस कला का जो मतलब अपने आप हो रहा था वो खत्म हो रहा है। आए हंस वृंदो, उसको सोचना पड़ेगा। एक स्वस्थ शिशु को जन्म देना हमारा जो है अधिकार है, और ये समाज में होनी चाहिए। अब चलो ये तो संसार की बातें हो गई, हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है इस शरीर में कैसे आए। तो मन की बात को नहीं मानना, कबीर साहब यही कह रहे हैं, जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर तजो मनहि की भारा अवधु तजो मनहि की भारा ऐसी रहनी राहो गोरखा सहज उतरी जाओ पारा अवधु सहज उतरी जाओ पारा सत्य नाम की है महतावी साहेब की दरबारा अवधु साहेब की दरबारा कठिन कालसी बचना चाहो गहो शब्द टक सारा अवधु बेगम दी समारा अवधु बेगम दी समारा अवधु बेगम दी समारा राजा रंक फकीरी बादशाह सबको कौन पुकारा अवधु बेगम दी समारा जो चाहो तुम आओ परम पद जो चाहो तुम आओ परम पद बसिया दी समारा अवधु बसिया दी समारा जो चाहो तुम आओ परम पद बसिया दी समारा
अवध बसियादी समारा। राजा रंका फकीरी बादशाह सबको कौन पुकारा। अवध बेगम दी समारा। जो तुम आई सूक्ष्म होई कर तज मनहि की भारा। अवध तज मनहि की भारा। अय हंस वृंदो, आप संसार में देखो, इतना जीव जो है को उलझा रखा है मन ने। कल एक हमारे मित्र मिले, मैंने बोला भाई आप काहे लिए परेशान है, जो है कुछ बैठे थे कागज पत्तर फाइल फूल ले करके, एकदम उदासीन, मतलब जैसे लगता है 100 गायों की हत्या कर रखी हो इन्होंने, जो है इतने दुखी, जो है परेशान। खैर परेशान तो मैं भी था, लेकिन उनके तरह से मैं परेशान नहीं था। हम भी अपने काम निपटाए और उनके बोले भाई आप तो बड़ा दुखित नजर आ रहे हैं, जो है अब क्या करें, वो तो सदगुरु के उपदेश तो लेंगे नहीं, बूझेंगे नहीं, जो है बहुत दुखित अपनी अपनी व्यथा सुनाई। और हमने बोला ऐसे नहीं होगा, आप गाड़ी लेकर के सीधा वहीं जाइए, बहुत सी बातें हैं, सत्संग की बातें नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये क्या है, जो कबीर साहब यहाँ बोल रहे हैं, जो तो मायाई सूक्ष्म होई कारा ताज मनहि की भारा। अवध ताज मनहि की भारा। आप मन के भार को मत लीजिए, ये तो बहुत बताएगा आपको, ऐसे करना चाहिए, ये नौकरी बढ़िया नहीं है, वो नौकरी करना चाहिए, अरे राजा बनना चाहिए, सब बेकार की बातें हैं। स्वामी जी ने जो कह रहे हैं, आप भेद को बुझिए। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, कवन आनंद अपूर्व है भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ आसन भोग विलास। आय हंस वृंदो, ये स्वामी जी किस सुख की बात कर रहे हैं। बोले राजा का पद बेकार है, तुच्छ है बोल रहे हैं। आप भेद समझो, स्वामी जी किस आनंद की बात कर रहे हैं। कवन आनंद अपूर्व है भोगी जगत उदास। इस आनंद को आप भोग लोगे, आप जान जाओगे, आप बूझ जाओगे, तो फिर ये संसार जो है तुच्छ लगेगा, जो है राजा का पद तुच्छ लगेगा, और भोग विलास जो आपका मन में जो बसा हुआ है सब जो है बेकार हो जाएगा। कवन आनंद अपूर्व है भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ आसन भोग विलास। कौन आनंद है, उसी आनंद को तो ढूंढना है आपने। आपका हर जीव उसी आनंद को ढूंढ रहा है। इस प्रकृति में, इस संसार में वो नहीं मिलेगा, बिना गुरु का नहीं मिलेगा। जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं,
सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। आय हंस वृंदो, वो कौन सा सुख जो है स्वामी जी जो है वो बता रहे हैं। क्या आपका उद्देश्य नहीं है, आपका मन में नहीं होता है कि भाई ये जो लिखा हुआ है कौन सा सुख है जिसके पीछे बता रहे हैं जो है। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। उस आनंद को एक बार आप भोग लोगे, एक बार चख लोगे, एक बार देख लोगे, एक बार बुझ जाओगे तो ये संसार का सुख बेकार हो जाएगा। ऐसा स्वामी जी बता रहे हैं। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, राजा का पद जो है तुच्छ है इस सुख के आगे। तो आपको तो कम से कम बुझना चाहिए, आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। आपको उपदेश लेना चाहिए। किसका उपदेश लोगे? सार शब्द का, क्योंकि सार शब्द ही बूझना है आपको। तो कवन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं। ये सब स्वर वेद की वाणियां हैं। जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। अय हंस वृंदो, कौन सा सुख है? वह सुख कैसे मिलेगा? वह सुख कौन देगा? उस सुख का ज्ञान कहाँ है? वही सुख तो स्वामी जी बता रहे हैं आपको। उसी सुख को देने के लिए बोल रहे हैं स्वामी जी। पूरे संसार को उसी के लिए बोल रहे हैं। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। वही सुख जो है स्वामी जी पूरे संसार को देने के लिए बोल रहे हैं। और कह भी रहे हैं कि मैं पूरे संसार में हूं, पूरा संसार हमारा है और पूरे संसार को ये सुख मैं देकर रहूंगा। इतना भी नहीं बूझते आप जो है। सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज यही कह रहे हैं। उनकी इच्छा है सुखवा शांति सब को मिले। इसलिए राजा का जो है चुनाव लड़ने का जरूरत नहीं है। छोड़ो वो सब काम जो है, राजा को लड़ने दो अपना। आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, एक समान चाहिए, 24 घंटे चाहिए तो विहंगम योग में आ जाओ, और नहीं तो फिर इसी संसार में फिर आना पड़ेगा। राजा के बनने का क्या जरूरत है बताओ? स्वामी जी तो उसको बोल रहे तुच्छ। अय हंस वृंदो, आप भेद को बूझो। माया जो है
आपको बहुत उलझा उलझा करके रखेगी। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर तजो मनहि की भारा। मन के भार को नहीं लेना। ये जीव को लटकाए रखता है, ये कर लो, ये कर लो, ये नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। आप देख लो पूरा संसार में सारा जीव परेशान है इसी के चक्कर में। तो आपको क्या करना है, इस मन को ही जो है जहां से चला है वहां इसको पहुंचा दो। जब तक वहां जाएगा नहीं आपको शांति से रहने नहीं देगा ये। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर तज मनहि की भारा। ऐसी नीरा हाहो गोरख सहज उतरी जाओ पारा। सत्य नाम की है महताबी साहिब की दरबारा। अवधू अवधू बेगमदी सामारा। कठिन काल सी बचना चाहो गहो शब्द टक सारा। अवध बेगमदी सहमारा। कह कबीर सुना हो गोरख सत्य नाम सारा। अवध सत्य नाम सारा। अवध बेगमदी समारा। हंस बिंदु, स्वामी जी ने क्या कहा, कबीर साहब ने तो कहा, जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर तज मनहि की भारा। मन के भार को नहीं लेना। क्या ऐसा कर रहा है, पत्नी वैसे कर रही, पति वैसा कर रहा है, छोड़ दो, सबको छोड़ दो, जाओ, स्वतंत्र रहो। तुम जो है आप चुपचाप अपना गुरु चरण में रहा करो, जहां बराबर आनंद है। स्वामी जी कह भी रहे हैं, सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। हंस वृंदो, मेरे भी कई रिश्तेदार हैं, पूछते रहते हैं आपको क्या मिला क्या मिला। अब उनको कैसे बता दूं कि क्या मिला। अरे मेरे तो सब कुछ मिला है, क्या चाहिए बताओ। सदगुरु साथ में है, गुरु का चरण में रहना है, अब क्या चाहिए आपको। वो सोचते हैं हाथी हो, घोड़ा हो, 10 गाड़ियां हो, कार हो, हमको क्या करना है। आए हंस वृंद, बताओ, जितना बांधोगे उतना ही फंसते चले जाओगे। तो बहुत सारी बातें हैं। आप तो स्वामी जी ने क्या कहा, कबीर साहब ने तो ये कहा, जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर तज मनहि की भारा। कबीर साहब ने कहा कि मन के भार को नहीं लेना। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। और स्वामी जी ने आगे भी कहा, इसकी आगे क्या कहा, आय हंस वृंदो, मन मुख जीव सुखा
ना मिले। मन हरीरा नीत साथ जग जीवन भर मावता। सदगुरु शरण सनाथ। आय हंस वृंदो, स्वामी जी ने कहा मन का अनुसार चलने से जीव को कभी सुख नहीं मिलेगा। आप देख लो, मन तो आपको क्या क्या करेगा तो उसके हिसाब से चलोगे। वही स्वामी जी कह रहे हैं, मन मुखा जीव सुखा ना मिले। मन यारीरा नीत साथ जग जीवन भर मावता। सदगुरु शरण सनाथ। ये हंसा और हंसनी, मन के आधार पर नहीं रहना, मन के उल्टा चलो। यही काम खराब लगेगा आपको कि मन का उल्टा कैसे चलेंगे। अरे मन के उल्टा चलने की कला तो सदगुरु देता है। मन के हिसाब से चलोगे तो फंस जाओगे, सीधी बात आप समझ लो। मन को आपको ऐसे ऐसे जगह फंसा देगा, इसके हिसाब से नहीं चलना है। यही काल है, यही दुश्मन है। आ जाओ, बूझ जाओ, और नहीं बूझते हैं तो फंस जाओगे। ये जो मन कहता है उसकी बात को एक भी नहीं मानना, उसके भार को नहीं लेना है सिर पर। ज्यादा तंग करेंगे इसको उठाकर फेंक दो, बोलो भाई अब जाओ, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। शांत रहा करो जो है, और गुरु चरण को बस जो है ना साथ रखो। मन को उतार करके बाहर फेंको और गुरु का चरण में रहा करो, तभी आपका जीवन बचेगा। अरे मैं थोड़ा कह रहा हूं, स्वामी जी यही कह रहे हैं, मन मुखा जीव सुखा ना मिले। मन यारीरा नीत साथ जग जीवन भर मावता। सदगुरु शरण सनाथ। तो मेरे मित्र महोदय जो है बहुत सारी फाइलें लेकर के रखे हुए हैं, और हमारा तो 2 मिनट में क्लियर हो गया। तो बोले आप कैसे कर लिए? तो मैं बोला जो वो है ना, जो क्या बोलते बंदर जो फंसा हुआ है, मर काटा मूढ़ा भरम में बाध। पुपुली में बाधता ब्रह्म सुगनवा। बिन सदगुरु नाही छूटे बरमवा। फिर उनको सुनाए कि वो जो है वो सुराही में बंदर को फंसाया जाता है। अब मनुष्य को देखो, यहाँ आकर के बंदर पकड़ रहा है, बंदर फंसा रहा है, यही काम है इसका। मतलब क्या क्या काम करता है जीव, बताओ। तो उनको समझाए कि वो जो है ना सुराही में से चना खा रहा है, और जो है ना अंदर घुस करके वो पूरा चना पकड़ रखा है। चना पकड़ रखा है इसलिए वो निकल नहीं रहा है, इसलिए फंसा हुआ है। तो आप तो पूरा चना लेने के जो है चक्कर में छोड़ दीजिए, जो है काहे लिए करना है ये। खैर वो बेचारे बूझे नहीं, अब कहाँ से बूझेंगे। तो हमने बोला कि नहीं, हम उसको पकड़ते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, जाओ। आए हंस वृंदो, संसार में बड़ी बड़ी जो है तमाशा होता है। तो बोला ये मनुष्य जो है ना बंदर काहे लिए पकड़ता है? अरे मैं बोला ये तो मनुष्य तो जो है, अब क्या कहा जाए, बंदर भी खा जाते हैं लोग जो है। नागालैंड में कुत्ता को भी नहीं छोड़ते हैं, कुत्ता भी बिक्री होता है किलो के हिसाब से, बच्चे उसके जो है। आए हंस वृंदो, सबसे शैतान तो मनुष्य ही है। अब क्या क्या मैं बताऊंगा आपको। अरे वहां कुत्ता बिक्री होता है बाजार में, तो अब क्या करोगे? तो वो बंदर फंसा रहा है। बताओ मनुष्य जो है आ करके इस संसार में क्या क्या करता है जीव जो है। आए हंस वृंदो, संसार की कथा अलग है, सदगुरु की कथा अलग है। इसीलिए स्वामी जी ने क्या कहा, मैं दूसरा मामा पंथा विना अन्य पंथ जगयान।
मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दारो हनुमान। आय हर्ष वृंदो, वो बोला आप जो है ना बंदर वाली कहानी कहाँ से ले आ देते हैं, बंदर आदमी काहे लिए पकड़ता है। अरे मैं बोला नागालैंड में कुत्ता काहे लिए लोग जो है पकड़ता है। वो बेचारे उलझ गए, हंसी मजाक हुआ, चाय पिए चले गए। ऐसे ही संसार है ये जो है। आप यहाँ आए हो भजन करने के लिए, कुत्ता पकड़ने के लिए, बिल्ली पालने के लिए नहीं आए हो। आप जो है सदगुरु का उपदेश लो और गुरु चरण में राह करो, और हमेशा आनंद है, उसी आनंद को आपने लेना है जो बराबर है, जो 24 घंटे है, अभी भी है और जुगु जुगु तक रहेगा। उसको देने के लिए सदगुरु जो है आपके सामने खड़ा है। बस आपका प्रेम उदय होना है। जिस समय उदय हो जाएगा उसी समय तुरंत जो है, क्योंकि चेतन सत्ता है। अय हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।